हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 11th का जो 6 सितंबर को हिंदी इलेक्टिव का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो 6 सितंबर का एग्ज़ाम माने वीकली टेस्ट होने वाला था वह 9 सितंबर को कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? रूढ़िवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, साम्यवादी। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी। अब दूसरा क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? कुंतीबाई, रेखाबाई, सावित्रीबाई, मीराबाई। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई। अब यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन हैं? पांडेयचरण शर्मा, सुधा अरोड़ा, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा अरोड़ा। अब यहाँ चौथा 4 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, संशोधन समाज, ब्राह्मण समाज। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य शोधन समाज। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है? गुलामगिरी, सत्याग्रह आसूड़, सार्वजनिक सत्य धर्म, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ? 1820, 1830, 1840, 1850। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1840। अब यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के रचनाकार सुधा अरोड़ा मूलतः एक डैश है? नाटककार, व्यंग्यकार, फिल्मकार, कथाकार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथाकार। अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी और पुरोहितवादी पर अपनी किस किताब में कुठाराघात किया है? गुलामगिरी, पंखों की उड़ान, कांसे का गिलास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा पर पहली पाठशाला की स्थापना कब हुई? 1845, 1848, 1870, 1860। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848। अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ज्योतिबा फुले स्त्री और पुरुषों के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे? असमता का संबंध, समानता का संबंध, आत्मीयता का संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का संबंध। अब 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किस कार्य का उल्लेख किया है? शिक्षा संबंधी कार्य, समाज सुधार संबंधी कार्य, धार्मिक रूढ़िवादियों का विरोध, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा 1978 में सुधा अरोड़ा को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था, राजस्थान साहित्य अकादमी, बिहार साहित्य अकादमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान साहित्य अकादमी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? सामाजिक कार्यों में भेदभाव करना की प्रेरणा, स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना की प्रमुखता देने की प्रेरणा, साधारण मनुष्य से भगवान बन जाने की प्रेरणा, ब्राह्मणवाद का विरोध करने की प्रेरणा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा। अब यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसे माना है? ऑप्शन दिया गया है, हिंदू परिवार जिसमें बेटा सतधर्मी हो, बौद्ध परिवार जिसमें पिता सतधर्मी हो, ईसाई और मुस्लिम परिवार जिसमें बेटी सतधर्मी हो, पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सतधर्मी हो। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सतधर्मी हो। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
अस्पृश्यता जाति के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए? अस्पृश्यता जाति के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध किया। अस्पृश्य जाति की स्त्रियों की शिक्षा का विरोध किया। अस्पृश्य जाति के लड़कियों को पाठशाला न भेजने का निवेदन किया। अस्पृश्य जाति के दंपतियों का बहिष्कार किया। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्य जातियों के बच्चों का शिक्षा का प्रबंध किया। अब यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? सन 1905, सन 1909, सन 1907, सन 1911। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1907। अब 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन दिया गया है निहार, यामा, नीरजा, रसीम। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निहार। अब 18 नंबर क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। अब दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन। जाग तुझको दूर जाना है कविता में किस आंदोलन से प्रेरित है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है चिपको आंदोलन से, स्वाधीनता आंदोलन से, किसान आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीनता आंदोलन से। अब यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया। किस सवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है? निर्मला पुतुल, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, अवक महादेवी। तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अब यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। भारत सरकार द्वारा महादेवी वर्मा को किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। अब यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीरजा, दीपशिखा, यामा, निहार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामा। अब यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हे तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाने में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, अनुप्रास, उपमा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास। अब यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा किसका त्याग करने और अपने कर्तव्य पद पर आग्रह होने की प्रेरणा दे रही है? आलस्य का, निद्रा का, स्वप्नों की दुनिया का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलस्य का। 25 नंबर क्वेश्चन है। मुंह का बंधन किसकी ओर इंगित करता है? प्रेयसी की, माया का, घर परिवार, पत्नी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर परिवार। अब 26 नंबर क्वेश्चन दिया। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कानपुर, उन्नाव, फरक्काबाद, मैनपुरी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरक्काबाद। अब यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। महादेवी वर्मा हिंदी काव्य की किस धारा की विख्यात कवित्री है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। अब यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। जाग तुझको दूर जाना है कविता में क्या प्रेरणा देगी? कठिनाइयों से जजने की, कठिनाइयों को जन्म देने की, कठिनाइयों से भागने की, कठिनाइयों की अपेक्षा करने की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिनाइयों से जजने की। अब 29 नंबर क्वेश्चन है। सब आँखों के आंसू उजले गीत में महादेवी वर्मा ने क्या प्रश्न किया? यहाँ ऑप्शन दिया गया। कब टूटा कंचन हीरक पिघला, कब सागर उठ पाषाण हुआ, कब गिरी में निर्मम तन बदला, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है। सपनों को सत्य रूप में डालने के लिए कवित्री किस यथार्थपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने को कहती है? दीपक की भांति जलना, फूल की भांति खुशबू देना, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, एक और दो।
31 नंबर, महादेवी वर्मा के दूसरे गीत सब आँखों के आंसू उजले में प्रकृति किस स्वरूप की चर्चा की गई है? जो सत्य है, जो मनुष्य के लक्ष्य प्राप्ति में मददगार है, जो यथार्थ है, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब 32 नंबर क्वेश्चन देगा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन सी कविता एक जागरण गीत है? सब आंखों के आंसू उजले, जाग तुझको दूर जाना, निर्जा, दीप शिखा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाग तुझको दूर जाना है। और यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जाग तुझको दूर जाना है कविता में क्या संदेश निहित है? निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना, सांसारिक आकर्षण में उछलते जाने का, निरंतर कल्पना जगत में बिछड़ने का, डी नंबर, तितलियों के सुधर पंखों को स्पर्श करने का। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का। अब यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर प्रसाई। तो ये एक दो क्वेश्चन देखिएगा, उसमें ए बी आगे पीछे हो गया है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुँचा जहाँ उसे दोस्त मिलने बुलाता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। अब 36 नंबर क्वेश्चन, टार्च बेचने वाले के मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा? बड़ा नेता, चमत्कारी पुरुष, फिल्मों का संत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, फिल्मों का संत। अब यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराही पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड का टॉर्च बेचता था? ऑप्शन दिया गया सूरज छाप, बंदर छाप, हंस छाप, चंदा छाप। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज छाप। अब 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपने अंत ज्योति जगाने की बात करता है? साधना मंदिर में, रामकृष्ण मंदिर में, सती मंदिर में, सीताराम मंदिर में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधना मंदिर में। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाला रचना में कितने मित्रों की व्यवहारिक प्रक्रिया के द्वारा व्यंग किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अब 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है? साधु, दार्शनिक, संत, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ये रहा 40 क्वेश्चनों का क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन। अगर जब कोई वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।